करेंगे। जैसे जब भी कोई नंबर दिखे 2 आवर्स, यहाँ पर आप फॉर का यूज़ कर लीजिए। 1 महीने 1 मंथ, यहाँ पे में नंबर आ गया तो आप 4 का यूज़ करिए। यहाँ पे 3 मंथ 3 ईयर, यहाँ पे भी 3 आ गया तो यहाँ हम हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेंस पार्ट 4। उससे पहले मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 13 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो भी पास्ट में घटनाएं समय के साथ हो रही थी, जो भी पास्ट में कार्य समय के साथ हो रहा था। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, वह सुबह से पढ़ रही थी, इंडिया टीम सोमवार से मैच खेल रही थी, पापा 2 घंटे से डांट रहे थे। चलिए अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करते हैं और सेंटेंस देख के पहचानेंगे कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा। इसी को हम नेगेटिव बनाएं तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर लगेगा। इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हैड शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर लग जाएगा बीन, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी को इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या लास्ट में लगेगा सिंस या फिर फॉर। इसी को आप चाहें तो कंप्रेस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हैड नॉट तो क्या हो जाएगा? हैडंट। इसको लिख देंगे हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए एक बात और समझिए कि सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, लास्ट में सिंस फॉर होगा। और सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। जो सेंटेंस है उसके लास्ट में ये वर्ड्स आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये है अफर्मेटिव। फर्स्ट वाला क्या है? अफर्मेटिव। सेकंड वाला नेगेटिव, ये वाला इंट्रोगेटिव, ये है इंट्रोनेगेटिव और इसी का कंप्रेस फॉर्म नीचे वाला है। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और उसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने ये 3 सेंटेंस लिए हैं जिसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं सिंस और फॉर का कहाँ यूज होता है। सिंस का यूज फिक्स टाइम, जो भी फिक्स टाइम होगा उस समय सिंस का यूज होगा। जैसे वीक, वीक में लास्ट वीक या नेक्स्ट वीक, उस समय हम सिंस का यूज करेंगे। या लास्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ, इसमें हम सिंस का यूज करेंगे। लास्ट मंडे या लास्ट ट्यूसडे या लास्ट वेडनेसडे, तब भी हम सिंस का यूज करेंगे। या फिर लिख दें 1994, ये किसी सेंचुरी को ले लें, तब भी हम सिंस का यूज करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर मैं वहीं फॉर की बात करूं तो जब भी कोई नंबर दिखे आपको स्टार्टिंग में, वहां फॉर का यूज करेंगे। जैसे जब भी कोई नंबर दिखे 2 आवर्स, यहाँ पर आप फॉर का यूज कर लीजिए। 1 महीने 1 मंथ, यहाँ पे में नंबर आ गया तो आप 4 का यूज करिए। यहाँ पे 3 मंथ 3 ईयर, यहाँ पे भी 3 आ गया तो यहाँ हम 4 का यूज करेंगे। और यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए 3, 4, 5 ईयर, आवर्स, नंबर जब भी लिखा होगा तो आपको फॉर का यूज करना है। पर यहाँ पे सेंचुरी वाले नंबर हैं तो आप यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है मैं सुबह से आराम कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई। देखिए पहले सब्जेक्ट है फिर हैड बीन, तो मैं क्या है? आई हैड बीन।
आई हैड बीन, फिर क्या कर रहा था, आराम। तो यहाँ पे वर्ब में आईएनजी है तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग रेस्ट। टेकिंग रेस्ट कब से कर रहे थे, देखिए रेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है, टेकिंग क्या है, वर्ब है। देखिए अब सुबह से, सुबह क्या है, फिक्स टाइम है, तो सुबह क्या आ जाएगा, सुबह अगर फिक्स टाइम है तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या करना है, आई हैड नॉट, मतलब यहां पे नॉट लगा दीजिए, तो आई हैड नॉट बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि सब्जेक्ट है, हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन, तो पहले आई हैड फिर आई फिर बीन, यहां तक सब कुछ सेम है और फिर यहां से आप पूरा कॉपी कर लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसी में। ठीक है, इसी को हम इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, तो पहले हैड लिखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हैड, फिर इसके बाद आई लिखा, आई तो सब्जेक्ट है इसलिए आई, फिर नॉट लिख दिया हमने, फिर बीन, और इसके बाद सब कुछ सेम, टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है। इसी में अगर आप कंप्रेस फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, शुरू पे हेडेंट आ जाएगा, शुरू में क्या आ जाएगा, हेडेंट, सिर्फ आपको शुरू में लगा देना है हेडेंट, बाकी सब सेम, ऊपर वाला पूरा कॉपी कर लेना है, सिर्फ हेडेंट शुरू में लगा के, हेडेंट लगाया फिर सब्जेक्ट फिर बीन, तो सब्जेक्ट क्या है आई, फिर लगाया हमने बीन, देखिए सब्जेक्ट आई फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी क्या हो जाएगा, टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क इसमें भी आएगा। अब हम बात करते हैं, सीता 1 घंटे से चाय बना रही थी। सीता, अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, सीता हैड बीन मेकिंग या प्रिपेयरिंग मेकिंग टी या प्रिपेयरिंग टी फॉर 1 आवर। हमने 4 क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे कोई ना कोई नंबर आ गया, फॉर 1 आवर। सीता 1 घंटे से चाय नहीं बना रही होगी, सीता स्पेलिंग कुछ भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। सीता हैड नॉट, देखिए सीता सब्जेक्ट के बाद हैड फिर नॉट लगा हुआ है तो मैं नॉट लगा देता हूं, सीता हैड नॉट बीन, बाकी सब सेम, तो मैं मेकिंग इसको सीधे सीधे ऐसे कॉपी कर देता हूं। ठीक है, सीता हैड नॉट बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर्स। क्या सीता 1 घंटे से चाय बना रही है, तो देखिए इंट्रोगेटिव में पहले हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता है, तो हैड सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब में आएंगी, तो हैड सीता बीन, देखिए हैड सीता बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर देखें यहाँ पे इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो हैड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, तो क्या आ जाएगा, हैड फिर सब्जेक्ट तो सीता है, फिर जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर आ जाएगा बीन, और बाकी सब सेम, फिर मेकिंग टी फॉर 1 आवर्स। इसी को अगर आप कंप्रेस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ शुरू में हेडेंट लगा दीजिए, हेडेंट शुरू में फिर सब्जेक्ट फिर बीन, तो हेडेंट लगा देता हूं मैं, हेडेंट सीता, देखिए सीता क्या सब्जेक्ट है, तो हेडेंट सीता फिर बीन, और वर्ब में आईएनजी बीन, फिर वर्ब में आईएनजी क्या है, मेकिंग टी फॉर 1 घंटा फॉर 1 आवर क्वेश्चन मार्क। आई होप आप सभी को ये दोनों सेंटेंस समझ में आया होगा। मैं बोल के बताता हूँ, मैं सुबह से आराम कर रहा था, आई हैव बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से आराम नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से आराम कर रहा था, हैड आई बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से आराम नहीं कर रहा था, हैड आई नॉट बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग। इसी का कंप्रेस फॉर्म हो जाएगा, हैडंट आई बीन टेकिंग रेस्ट सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। फिर सीता 1 घंटे से चाय बना रही थी, सीता हैड बीन मेकिंग टी
फॉर 1 आवर। सीता 1 घंटे से चाय नहीं बना रही थी। सीता हैड नॉट बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर। क्या सीता 1 घंटे से चाय बना रही थी? हैड सीता बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर। क्या सीता चाय नहीं बना रही थी? क्या सीता 1 घंटे से चाय नहीं बना रही थी? हैड सीता नॉट बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर। उसी का कंप्रेस फॉर्म, हैडंट सीता बीन मेकिंग टी फॉर 1 आवर। इसको देख लीजिए ध्यान से। यहां पे क्या हो जाएगा? तुम 2019 से MBA कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? यू हैड बीन डूइंग MBA। कब से कर रहे थे? 2019 से, तो यहां लग जाएगा सिंस 2019। तुम 2019 से MBA नहीं कर रहे थे। हैड नॉट बीन डूइंग MBA सिंस 2019। देखिए सिर्फ यहाँ पे जो है ना, इस वाली जगह पे हमने नॉट लगा दिया, ये वाला नॉट, बाकी सब सेम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हैड यू बीन डूइंग MBA सिंस 2019, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी को इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हैड यू नॉट बीन, देखिए हैड यू नॉट बीन, बाकी सब सेम, डूइंग MBA सिंस 2019। कंप्रेस फॉर्म में आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हैडंट शुरू में लगा दीजिए, आ जाएगा। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब मैं आप सभी को कुछ सेंटेंस देता हूं, जिसे आप सभी ट्रांसलेट करके बताएंगे। देखिए मैंने 5 सेंटेंस आप सभी को दिए हैं, जिसको आप सभी को ट्रांसलेट करना है। क्या है सेंटेंस? क्या कहता है? वह शनिवार से परीक्षा की तैयारी कर रही थी। हम सोमवार से जॉब नहीं कर रहे थे। क्या वे 2 घंटे से मोबाइल चार्ज कर रहे थे? क्या कल से उसकी किताब नहीं मिल रही थी? आप सभी को इसको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कितने सही हुए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सभी के आंसर दे दूंगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे की भी हेल्प हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।